नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का चौथा टॉपिक जो दिया गया है आपके सिलेबस में, जैन धर्म, महावीर स्वामी और उनकी जीवनी और शिक्षाएं, ये कवर करेंगे। इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ बातें पीईटी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो इस बार का एग्ज़ाम है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार 21 लाख फॉर्म पड़े थे और इस बार लगभग 40 लाख फॉर्म पड़े हैं। और जो वैकेंसी है वो लेखपाल की भी पिछले से लगभग आधी, पिछली बार की अपेक्षा आधी लगभग होने वाली है। मतलब राजस्व लेखपाल की वैकेंसी हो सकता है कि 4000 तो पहले थी, और कुछ पोस्ट बढ़ गई हैं तो 5-5.5 है। और कुछ रकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आएगी और लोअर पीसीएस से भी वैकेंसी आने के चांस हैं, लेकिन वैकेंसी वो 1000 से कम रहेगी। तो आपके पीईटी में एग्ज़ाम जितने अच्छे होंगे तो आपको का मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप अपना 80+ टारगेट लेके चलिए, तो आप मेन एग्ज़ाम में आराम से बैठ पाएंगे। अभी लगभग 40 दिन बच्चे हैं। आयोग के जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम है वो 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अभी के हिसाब से हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़े। तो आपके पास 40 दिन बचे हैं, आपको समय अपना वेस्ट नहीं करना है। सिलेबस डिफाइंड है बिल्कुल, सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, और जो मैं वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। हो सकता है कुछ आपको नोट्स भी बनाने पड़ें, तो आप नोट्स बनाइए जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। मैं आगे पीडीएफ के बारे में बात करूँगा कि पीडीएफ आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अपने एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। अदरवाइज़ पिछली बार जो लेखपाल की कट ऑफ थी वो 63 मार्क्स चली गई थी, उसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। और जो सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उसमें तो 86 कट ऑफ चली गई थी, 86 मार्क्स। तो आप जो अभी चल रहा है सिनेरियो उसको आप दिमाग में रखिए। जैन धर्म में हम लोग सबसे पहले इनके संस्थापक के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। उनको आदिनाथ या ऋषभनाथ इन नामों से भी जाना जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आप ये समझ लो कि जैसे गुरु होते हैं ना, तो वैसे जैन धर्म में 24 लोग हुए हैं। लेकिन जैन धर्म की जो स्थापना है वो जो आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। लेकिन जो इसका शिक्षाएं हैं वो उनके पहले भी चल रही थी। और जो जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप था वो महावीर स्वामी के टाइम पे ही आया। तो पहले संस्थापक जो थे वो ऋषभनाथ थे, और पहले तीर्थंकर भी यही थे। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का वर्णन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उस समय भी जैन धर्म था। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों लोगों का जिक्र है। जो ऋषभदेव हैं वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, और अरिष्टनेमी वो 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और श्री कृष्ण से अरिष्टनेमी के संबंधों का भी साक्ष्य मिलता है हमको ऋग्वेद से। हर एक पॉइंट यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बनेगा, और मैंने बिल्कुल क्रीम निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। प्रतीकों से क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं कि जो तीर्थंकर थे उनका प्रतीक कौन सा है। तो आप शुरू के 3 अरिष्ट और लास्ट के 3 तो याद ही रखिए। ऋषभदेव जो थे उनका प्रतीक था सांड, अजीतनाथ उनके प्रतीक था हाथी, संभवनाथ उनका प्रतीक था घोड़ा, संपार्श्वनाथ स्वास्तिक इनका प्रतीक था, शांतिनाथ का प्रतीक था हिरण, नामीनाथ का प्रतीक था नीलकमल, अरिष्टनेमी का प्रतीक था शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक था सांप, और महावीर स्वामी का जो इनके 24वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक था शेर। कई बार एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 23वें तीर्थंकर मतलब महावीर स्वामी के जस्ट पहले गए वो थे पार्श्वनाथ। अब हम लोग
महावीर स्वामी के बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं ये दिया गया है टॉपिक में। आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जो अभी आयोग का पैटर्न है वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आप सबूत देख सकते हैं, जो लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो ग्रामीण परिवेश सिलेबस में था उसमें योजनाएं ही थी, तो उन्होंने योजनाएं से ही पूरा पेपर बना दिया है। तो मतलब लोग क्या क्या पढ़ते रहे, यूपीजी के पढ़ते रहे और पिछली बार के पैटर्न को फॉलो करके पिछली बार के पैटर्न में और अब में बहुत अंतर आ गया है। तो आपको केवल टू द पॉइंट जो सिलेबस में लिखा है उसके हिसाब से पढ़ना है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म वो 540 BC में हुआ था। कहाँ? वैशाली कुंडग्राम में। और इनकी मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई थी। माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही आसान है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के नाम पे जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के, और जो सिद्धार्थ इसमें है जैन धर्म में वो महावीर स्वामी के फादर थे। वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, महावीर जो स्वामी हैं उनके फादर। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, और कहीं पे इनका नाम अनुज्जय भी मिलता है। और जो इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी उनके पति का नाम जमाली था, और ये महावीर स्वामी के पहले अनुयायी थे। क्वेश्चन पहले कई बार बन चुका है कि जो महावीर स्वामी थे उनके पहले अनुयायी कौन थे, वो थे जमाली और वो थे इनके दामाद। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदिवर्धन। इनकी आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया था और इन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी 6 वर्ष, और इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी, जिसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ये जिन या निग्रंथ कहलाए। तो जिन ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जिन का संबंध किस धर्म से है, तो जिन का संबंध जैन धर्म से है। आप रिलेट करके जो दोनों धर्मों को पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध का था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर या राजगृह जो बिहार में है वहाँ पे दिया था। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा, जो नरेश दादीवान की पुत्री थी। मतलब प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी? वो चंपा थी, नरेश दादीवान की पुत्री थी जो। और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी के बाद जो प्रथम उपदेशक थे वो आर्य सुधर्मा थे। मतलब इनके डेथ के बाद जो उपदेशक पहले थे वो थे आर्य सुधर्मा। मृत्यु तो पावापुरी जो है वो राजगीर बिहार में पड़ता है। शुरुआत में बता दिए पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी। अब जैन धर्म में पुनर्जन्म तथा आत्मा की मान्यता है। आपको कंपेयर करके देखना है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि नहीं या आत्मा की मान्यता है कि नहीं। तो जैन धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा दोनों की मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है, ऐसा कुछ है। आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लिखा है इसमें नीचे। जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता तो है परंतु आत्मा की मान्यता नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। अब जैन धर्म के विचार हैं वो सांख्य दर्शन से प्रभावित हैं। प्राचीन जो दर्शन हुए उनमें सांख्य दर्शन भी एक हुआ है, और जो जैन धर्म के विचार हैं वो सांख्य दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। जैसे त्रिपिटक बौद्ध धर्म में थे वैसे ही त्रिरत्न जैन धर्म में थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, मतलब राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
5 महाव्रत का वर्णन है जैन धर्म में, वो कौन है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में, आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या दोनों में डिफरेंस है। जैन धर्म के ज्ञान को स्यादवाद बोलते हैं, और स्यादवाद एक दर्शन का टाइप है, आप ये समझ लीजिए। अनेकांतवाद व अणुव्रत सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन बनेगा सीधा कि अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अब जैन धर्म, इसका विभाजन हो गया था कुछ समय बाद दिगंबर और श्वेतांबर में। जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में, वैसे जैन धर्म 2 भागों में, 2 संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो हैं जो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्रधारी। श्वेत अंबर से आपको समझ में आ जाएगा। जो दिगंबर है इसके जो प्रचारक थे वो भद्रबाहु थे, और जो श्वेतांबर है इसके प्रचारक थे स्थूलभद्र। 300 BC में लगभग मगध में भीषण अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक में, और जबकि स्थूलभद्र मगध में ही रहे। अब 2 जैन संगीतियों की बात करेंगे। बौद्ध धर्म में मैंने 5 संगीतियों की बात की है, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट हैं। 300 BC में पाटलिपुत्र में जो हुई थी पहली संगीति, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और जो दूसरी 6th सेंचुरी AD में हुई थी वल्लभी गुजरात में, उसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। जो ईयर है वो उतने इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, इनको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में लिखी गई है, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु, स्थूलभद्र जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। ये तो मैंने पहले बता ही दिया है, जो नोट में लिखा है पिछले वाले वीडियो में, कि जो बौद्ध धर्म की जानकारी है इसका महत्वपूर्ण स्रोत है अंगुत्तर निकाय। अभी मैंने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बात किया, वो वाराणसी के राजा अशुसेन के पुत्र थे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, और यहीं पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने शासन, अपने मतलब उन्होंने अपना शासन किया। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने शासन छोड़ दिया था और वो साउथ में चले गए थे। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, वो यहीं पे रहते थे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। तो यहीं के बारे में और यहाँ पे बात क्या दी गई है, गोमतेश्वर मतलब बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण चामुंड ने कराया था, जो मैसूर के गंग वंश का मंत्री था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण श्रवणबेलगोला में किसने करवाया था? तो चामुंड ने कराया था, जो मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे, मैसूर राज्य के। अब महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण अनुयायी, उनके बारे में बात करते हैं। उदयन खारवेल जो शासक, जो कलिंग है ना आधुनिक उड़ीसा, तो वहाँ के जो शासक थे वो खारवेल शासक, इनका राज्य काफ़ी समय पर वहाँ पे रहा है। चंदेल शासक और चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मैंने बताया ना कि चंद्रगुप्त मौर्य यहीं श्रवणबेलगोला चले गए थे और जैन धर्म अपना लिया था अपने जीवन के बाद के पीरियड में। चंदेल शासकों से रिलेटेड एक बात यहाँ पे दी गई है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया है। ये मैंने मंदिर वाले पोर्शन में करा दिया है। मंदिर क्या, भारत के पर्यटन स्थल है ना, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, उसमें ये मैंने कराया है। अब इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में हुई थी इनकी मृत्यु। जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है।
डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आगम क्या है, आगम से क्या समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जो है वो है परिशिष्ट परवन, और इसको लिखा किसने है, इसको हेमचंद्र ने लिखा है। जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, इनको श्वेतांबर जो संप्रदाय के अनुयायी थे वो स्त्री मानते थे, परंतु दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी पुरुष मानते थे। हर एक बात को आपको ध्यान से देखना है। तो ये आपका हो गया जैन धर्म से संबंधित जितनी बातें थी उनको मैंने प्रिसाइजली यहाँ पे लिख दिया है। कुछ यहाँ पे वंश के संस्थापक और अंतिम शासक लिखे गए हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। शिशुनाग वंश ये हर्यक वंश के बाद आया था, और हर्यक वंश जो था उसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आए थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद आए थे उदयन। शिशुनाग वंश के संस्थापक ये शिशुनाग थे, और अंतिम शासक थे वो नंदीवर्धन थे। और इसके महत्वपूर्ण शासक कालाशोक हुए हैं। इन्होंने, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सी बौद्ध संगीति करवाई थी इनके शासनकाल में, मतलब कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। संस्थापक और अंतिम शासक आपको याद रखने, नंदवंश को ही खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो जो नंदवंश के संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद, और अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब शक वंश ये मूलतः मध्य एशिया से आए थे, और इसके सबसे प्रतापी राजा थे रुद्रदामन। शक वंश के टाइम पीरियड में पहली बार संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखे गए, और जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख इसी टाइम पीरियड का है, और ये दोनों संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नोट यहाँ पे दिया गया है कि रुद्रदामन ने बिना बेगार सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने। ये एक मानव निर्मित झील है, गुजरात में पड़ती है, और रुद्रदामन ने बिना बेगार मतलब बेगार का मतलब बिना वेतन दिए, और बिना बेगार का मतलब वेतन दे के। तो रुद्रदामन ने वेतन दे के जो वहाँ पे जो लगवाए वर्कर, उनको वेतन देकर इसका पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें नोट एक और दिया गया है कि उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वह विक्रम संवत चलाया था। यह आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गया जैन धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, और कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।